और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। कृपया ध्यान दिया कीजिए, जब 9 बजे मेरा माइक अनम्यूट हो जाए तो बहुत है, उसके बाद बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ओके, इतना भी ध्यान दे सकता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, माइक अनम्यूट हो गया। ओके, चलिए प्रेयर करते हैं। प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओके, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए कीर्तन करते हैं। आज मेरी आवाज बैठी हुई है एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। सब कुछ एक ही कारण से हो रहा है, बट ठीक है, जो कोशिश करते हैं। ऋचा माता जी, आप 9:08 पे एकादशी की महिमा शेयर कीजिएगा और विपुल प्रभु जी रीड करना स्टार्ट करें। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन हरे करने कृष्ण के प्रभु जी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। लिए। आज बहुत स्पेशल डे है, एकादशी है। हम लोग एकादशी के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी जाने हैं, आज भी जानेंगे। एकादशी की महिमा पढ़ेंगे, उसके बाद एकादशी की बातें जानेंगे, उसके बाद बहुत सारी बातें वो जानेंगे और फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। ध्रुव महाराज का पास टाइम भी आज रीड करना है, बहुत स्पेशल डे होने जाने वाला है। तो जल्दी जल्दी समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा में प्रभु जी प्लीज करिए। हरे कृष्णा। हम आज आमल की एकादशी मना रहे हैं। इस एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में राजा मंधाता और महान ऋषि वशिष्ठ के बीच हुई वार्तालाप में किया गया है। मंधाता नाम के पराक्रमी राजा ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे परम भाग्यशाली ऋषि, कृपा करके मुझे एकादशी व्रत का वर्णन करें, जिसके पालन से मैं मंगलमय जीवन प्राप्त कर सकूं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपको आमलकी एकादशी की महिमा और इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन से व्यक्ति का जीवन शुभदायक होता है। इस महान एकादशी के पालन से संचित पवित्रता निसंदेह सभी पापों को नष्ट कर देती है और आसानी से मुक्ति प्रदान करती है। यह 1000 गायों को दान में देने जैसा लाभ देता है। बहुत समय पहले प्राचीन जगत में वेदिसा नामक एक शानदार शहर था। यहाँ कई समृद्ध ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के घर थे। हे साहसी राजा, इस नगर में कोई भी नास्तिक नहीं था तथा नागरिकों ने पाप के बारे में कभी सुना तक नहीं था। वहां विशिष्ट पुजारियों द्वारा जप किए गए वैदिक मंत्रों की ध्वनि से हवा बहती रहती थी और सभी लोग धार्मिक वातावरण से अत्यंत संतुष्ट थे। इस शानदार शहर में चैत्ररथ नाम का एक ईमानदार और धर्मपरायण राजा रहता था, जिसका जन्म चंद्रमा के एक प्रमुख सदस्य राजा पास बिंदु के यहाँ हुआ था। राजा चैत्ररथ के पास अपार शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन था। वह शास्त्र निपुण था और उसकी प्रजा उसे बहुत चाहती थी। नगर वासियों के धार्मिक उत्साह के कारण वे अब सदैव एकादशी व्रत का पालन करते थे।
भगवान विष्णु की ऐसी भक्तिमय सेवा के कारण प्रजा अपने समृद्ध राज्य में सुखी रहती थी। कहीं भी कोई गरीब या कंजूस नहीं मिलता था। एक अनुकूल वर्ष में जब आमल की एकादशी फाल्गुन माह फरवरी या मार्च में द्वादशी के साथ मिश्रित होती है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी को जानकर राजा और उसकी प्रजा ने विशेष अवलोकन के साथ व्रत के पालन करने के लिए व्यवस्था की। सुबह सुबह उन्होंने नदी में स्नान किया और नदी तट पर निवास करने वाले भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गए। मंदिर के भीतर एक आमल की वृक्ष था, जहां राजा ने पानी का घड़ा, एक छाता, कपड़ा, जूते और 5 प्रकार के कीमती रत्नों को रखकर पूजा की। उन्होंने एक सुंदर छत्र, सोना, हीरे, माणिक, मोती, नीलम तथा सुगंधित धूप से भगवान परशुराम की आराधना की। ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे महान भगवान परशुराम, रेणुका के पुत्र, आप जो इस आमल की वृक्ष की शरण लेते हैं, हे मुक्तिदाता, हम आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। उन्होंने आगे आमलकी के पेड़ पर काव्यात्मक प्रार्थना की, हे आमलकी, ब्रह्मांड के पालन करता, ब्रह्मा की संतान, हे पापों के नाश करने वाले, हम आपको अपना सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। पूजा के बाद राजा और उनकी प्रजा ने रात में जागरण किया। वे विष्णु मंदिर में ही रहे, परम भगवान और आमल के वृक्ष की महिमा के गीत गाए। संयोग से एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसकी जीविका का साधन जानवरों को मारना था और ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह शांति से बैठे हुए और भगवान का नाम जप करते हुए लोगों को देखकर हतप्रत रह गया। उसने उस, उसने वहां बैठकर भगवान का कीर्तन करने का फैसला किया। सौभाग्य से अनजाने में ही उसे भगवान दामोदर के दर्शन हुए, जो पानी के घड़े के ऊपर विराजमान थे। वह रात भर जागता रहा और भूख के बावजूद उसने कुछ नहीं खाया और न ही किसी पशु की हत्या की। प्रातःकाल राजा और उसके दरबारी अपने महल में लौट गए और शिकारी भी घर लौट आया। कई वर्षों बाद शिकारी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन अपने पापपूर्ण जीवन के बावजूद उसे आमल की शिकारी आमल की एकादशी की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। अगले जन्म में शिकारी हाथी, घोड़े तथा एक बड़ी सेना का राजा बन गया। जयंती नामक प्रसिद्ध नगर पर शासन करने वाले शक्तिशाली राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के नाम से जाना जाने लगा। राजा वसुरथ ने 10 लाख गांवों पर शासन किया तथा वे सूर्य के समान तेज और भगवान विष्णु के समान शक्तिशाली थे। वह सच्चे, सहिष्णु और अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में दृढ़ थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन वसुरथ जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गए। वे अत्यधिक थके हुए तथा भूख से पीड़ित थे। कोई विकल्प ना पाकर वे घने जंगल में विश्राम करने के लिए धरती पर लेट गए। वहीं रास्ते से गुजरते हुए खानाबदोश मलेच्छों का एक दल राजा के पास आया और उन्हें अपना शत्रु समझकर विभिन्न हथियारों से राजा से लड़ने लगा। परंतु संत राजा को किसी भी हथियार से थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। इस चमत्कार से मुग्ध होकर म्लेच्छ अपना जीवन बचाने के लिए भयभीत होकर भागने लगे। उसी समय एक तेजस्वी देवी उनके सामने हाथ में ढाल लिए प्रकट हुई। वह विभिन्न चमकीले आभूषणों और सुगंधित चंदन के लेप से सुशोभित थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर ढाल को म्लेच्छों पर फेंका और उन्हें एक पल में परास्त कर दिया। राजा वह भीषण दृश्य देखकर चकित रह गए और भयभीत हो गए कि उनके सभी भयानक शत्रु मारे गए। राजा ने कहा, मेरा रक्षक कौन है जिसने मेरे लिए इन शत्रुओं को मार डाला है? मैं ऐसे शुभ चिंतक का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तभी आकाश से गर्जना हुई, भगवान केशव के अलावा और कौन अपने समर्पित आत्माओं की रक्षा करने में सक्षम है? वही समर्पित भक्तों और ब्रह्मांड के पालन करता है।
आकाशवाणी सुनकर राजा का हृदय भक्तिमय होकर परमानंद में पिघल गया। यह जानकर कि वह सर्वोच्च भगवान द्वारा बचा लिए गए थे, वे स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रहे थे। इस परम विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वे अपने महल में लौटे तथा इंद्र की तरह शासन करते रहे। ऋषि वशिष्ठ ने निष्कर्ष निकाला, मेरे प्रिय राजा मंधाता, जो कोई भी आमल की एकादशी के इस पवित्र व्रत का पालन करता है, वह निसंदेह मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के धाम लौट जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। देखिए, आज बात कहीं और से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने मिसाइल लॉन्च होते हुए, मिसाइल को फेल होते हुए देखा हुआ है? मतलब टीवी पे, न्यूज़ में, कहीं पे भी। जब हम लोग, कोई मिसाइल होती है ना, कोई सैटेलाइट होता है, कोई भी सैटेलाइट होता है, तो उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। उसका फेलियर होना बहुत ज़्यादा चांस होता है। सक्सेसफुल होना बहुत कम चांस होता है। ऑलमोस्ट एरर फ्री, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एरर फ्री होता है, तब जाकर के वो सक्सेसफुल होता है। उसमें भी सक्सेस का बहुत सारे लेवल होता है। लेवल 1 ये हो गया, लेवल 2 ये हो गया, लेवल 3 वो हो गया, लेवल 4 सच में यूज आ गया। तो स्थिति कैसी होती है? अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये तो भौतिक जगत के एक 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 उपकरण का स्थिति है। हम लोग आध्यात्मिक जगत में पूर्ण शुद्धता का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर हमें थोड़ी सी भी कमी रह जाए, थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाए, तो हम भगवत धाम जाएंगे। एक मिसाइल लॉन्च नहीं होता है, थोड़ी सी गलती रह जाए, थोड़ी सी त्रुटि रह जाए, मिसाइल लॉन्च नहीं होता। हम भगवत धाम चले जाएंगे अगर हम थोड़ा सा भी त्रुटि रख लें, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ रख लें। 7:15 PM वाली क्लास में बताया था, तो वही बात रिपीट कर रहे हैं। अभी 2 बातें हैं, वही बात रिपीट करेंगे। उसके बाद आगे की बात। देखिए, एक जो सेवक होता है, हाँ, उसको हमेशा स्वामी से ज़्यादा कार्य करना होता है। स्वामी से पहले उठना होता है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी जान शुद्ध अवस्था में, अब अशुद्ध अवस्था में तो लोग कुछ भी करने लग जाते हैं। जैसे विग्रह की सेवा करने वाला कोई हो। अगर विग्रह की सेवा करनी है तो विग्रह उठेंगे उससे पहले उठना होता है कि उसके बाद उठना होता है? हैं? पहले उठिएगा तो विग्रह को उठाइएगा ना। सोते समय भी विग्रह को पहले सुलाइएगा फिर तो सोइएगा ना। कभी भी स्वामी की सेवा करेंगे तो पहले स्वामी से ज़्यादा सजग हमको रहना पड़ेगा। अगर हमको कृष्णा की सेवा करने का इच्छा ही नहीं है, तो हम कृष्णा के धाम क्यों रहेंगे? आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्णा के नाम का प्रचार करते हैं। अब अगर कोई बोले कि हम तो सेवक हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु की बातों का पालन करने का प्रयास करते हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार कार्य करने का कोशिश करते हैं, तो जो चैतन्य महाप्रभु करेंगे उससे ज़्यादा कीजिएगा कि उससे कम कीजिएगा?
प्रयास आपका होगा। तो ये मत समझिए कि सेवक कोई कार्य कर रहा है तो स्वामी से बड़ा बन जाता है। सेवक हमेशा सेवक ही रहेगा, स्वामी से ऊँचा नहीं बन जाएगा। प्रयास करेंगे। मैं ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा। परंतु आप लोग जानते हैं मेरी तबीयत बहुत दिन से खराब चल रही है। अभी कुछ चल रहा है, अभी एक और नया। आज बोलने में नहीं बन रहा। आवाज़ आधी आ रही है, आधी मेरे को बार-बार कन्फर्म करना पड़ रहा है, सही बोला है? गला पूरा चोक हो रहा है। परंतु आप सोच के देखिए, अगर मैं प्रयास नहीं करूँगा तो ये क्लास कैसे होगी? मेरे प्रयास करने से सक्सेस नहीं होगा, ये समझिए। मेरे प्रयास करने से बस स्वतंत्र इच्छा प्रकट होगी। अगर भक्त आ ही नहीं, भगवान अपनी बातों को प्रकट करे ही नहीं, तो ये सक्सेसफुल कैसे होगा? ये गोष्ठी, ये लोगों का आना, ये सक्सेसफुल कैसे होगा? नहीं होगा। मैं हर बार बोलता हूँ, हर दिन आप ज्वाइन करें, हर दिन आपका हृदय परिवर्तित होना चाहिए। अगर किसी दिन हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो आपका आना अनसक्सेसफुल हो जाएगा। है? परंतु हमें स्वतंत्र इच्छा तो दिखानी होगी। स्वतंत्र इच्छा तो दिखानी होगी। मैं बोलूँ नहीं, गला दर्द कर रहा है ना, तो आज मैं छोटा कुछ कर देता हूँ। आज मैं धोखेबाजी करता हूँ। ये गलत है। सेवक को हमेशा स्वामी की सेवा करने का प्रयास करना है। और जिस भाव में कृष्णा आपको नचाना चाहते हैं, आप उस भाव में नाचिए। प्लीज इस बात को जानिए। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उसको साइड में रखिए, कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। इसका कोई अर्थ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, उसका कोई अर्थ नहीं। सही मानिए। हम चाहे न चाहे वही करते हैं जो कृष्णा चाहे। क्यों नहीं उनकी इच्छा अनुसार ही चलने को तैयार? क्यों दर्द के मार्ग पर चलने को तैयार? आज एकादशी। इनफैक्ट उसी से रिलेटेड एक बात पहले बोली। सभी को कष्ट मालूम है क्या होता है? मेरे से सबसे बड़ा कष्ट सभी को ये है, प्रभु जी देखिए, हमसे जितना होता है हम करते हैं। आप हमको इतना क्यों बोलते हैं? आप इतनी बातें क्यों बोलते हैं? आप ये करने क्यों बोलते हैं? बड़ा डिफिकल्ट है। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं ना। हम जितना कर पा रहे हैं वो कम है क्या? हमसे उतना ही हो रहा है, हम उतना ही करेंगे, वही बहुत। इसमें आप आज्ञा अनुसार कार्य तो किए ही नहीं। आप जिनको भी गुरु जाने, उनकी प्रसन्नता के लिए तो कार्य हुआ ही नहीं। न गुरु की आज्ञा पे किया, न गुरु की प्रसन्नता के लिए किया, तो भक्ति कहाँ की? अगर कोई ऐसे बोले तो उनको तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होंगे, खुद से ही सब कुछ प्रकट हो गया। और खुद से ही जिसको प्रकट हो जाए उसको मैं क्या बता सकता? देखिए, मेरी बातें सबको ही को बदलेंगी, परंतु बदलेंगी तब जब आप समर्पित भाव से सुनेंगे तब। समर्पित भाव से नहीं सुनेंगे, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। मेरे अथक प्रयास का कोई बदलाव नहीं है, कितना भी प्रयास कर लीजिए, है ना? आज एकादशी है। एकादशी हम लोगों को तप करना चाहिए, तपस्या। हर एकादशी में महिमा सुनते हैं, हर एकादशी में महिमा होती है, रात भर उठे। उठना ही चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग रात भर तो उठ नहीं पा रहे, है ना? हम लोग तो थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, थोड़ी देर नाम जप कर लेते हैं, सोना पड़ जाता है, थकान बहुत ज़्यादा है। देखिए आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं।
भगवद गीता में बताया गया है कि जो सतोगुणी होते हैं, उनका गुण क्या है? अब वो सतोगुणी और शुद्ध सात्विक में वो क्या बोलते हैं? कॉन नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ब्लरिंग ऑफ लाइन्स। दोनों के बीच में बहुत बहुत बार क्या होता है, रेखा इधर की उधर हो जाती है। कभी-कभी जो सतोगुण के लिए बोला जाए वो शुद्ध सात्विक के लिए सही है, उसका उल्टा कभी सही नहीं है। जो शुद्ध सात्विक के लिए बोला जाए वो सत्व नहीं, ये नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या बोला गया सतोगुणी के लिए? ये सतोगुणी जो होते हैं, वो अवेक रहते हैं इवन व्हाइल स्लीप। वो सोते हुए भी जागृत अवस्था में रहते हैं। याद है सभी को? भगवद गीता में बताया। तमोगुणी के लिए ठीक उल्टा बोला गया है कि जागते हुए भी सोते हैं। रजोगुणी के लिए बताया गया जागते सोते धन वैभव के बारे में सोचते रहते, धन ऐश्वर्य। तो अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि हम जागते रहें अथवा सोते रहें, हम सततः कृष्णा का चिंतन करें, हमेशा कृष्णा का चिंतन करें, तो सोते समय भी कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, सोते समय भी कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। सोच के देखिए, हर बार एकादशी की महिमा पढ़ते हैं, अगर रात को एकादशी के दिन उठ जाया जाए तो कितना बेनिफिट होता है। अब सोच के देखिए कि अगर मात्र एकादशी के दिन नहीं, हमेशा हर दिन, हर रात को, हर पल हम कृष्णा का चिंतन करते हैं, तो कितना लाभ हो जाए, कितने कष्टों से निकल जाएंगे। और अगर हर पल कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा का चिंतन क्यों नहीं करें? जीवन सार्थक क्यों नहीं बन जाएगा? लोगों को कष्ट ये होता है, प्रभु जी इतना क्यों बोले, हम उतना ही बोले। जिनको भी बुरा लगता है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। हम आपको फेल्ड मिसाइल नहीं बनाने वाले, फेल्ड सैटेलाइट मेरा बनाने का काम नहीं है। बहुत मेहनत किया और फेल हो गया, फुस हो गया, क्या करें हम उसका? क्या करें? बहुत मेहनत किया, कृष्णा के धाम नहीं, कृष्णा का संग नहीं, क्या लाभ है? जीवन का क्या लाभ है? ऐसे जीवन का क्या लाभ है? स्पिरिचुअल सुसाइड है। आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या है ऐसा जीवन, और एक्चुअली में आत्महत्या से भी बुरा है। आत्महत्या तो फिर भी अच्छा है। ऐसे जीवन में क्या होगा, आगे कभी मौका नहीं मिलना चाहिए आइडियली आपको भक्ति करने का। वो कृष्णा की कृपा हो जाए वो अलग बात, परंतु इतना सब कुछ मिलने के बाद आप भक्ति को अस्वीकार कर दें, प्रयास न करें, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास न करें, फिर अगला जीवन सार्थक बनाने के लिए क्यों मिला? हम जिस प्रकार का चाहते हैं कृष्णा उसी प्रकार का प्रदान करते हैं। आपको भक्ति चाहिए ही नहीं तो कृष्णा अगली बार भक्ति क्यों प्रदान? सुसाइड तो फिर भी अच्छा है, सुसाइड से भी खराब है, स्पिरिचुअल सुसाइड से भी खराब है। अंग्रेजी में एक शब्द है डूम्ड, यू आर डूम्ड, अंधकार में भर दिए गए, ऐसे वाली स्थिति हो जाए। ये ठीक उसी प्रकार है, कृष्णा तो सामने आ गए, हम कृष्णा को स्वीकार नहीं करते। कृष्णा किन्हीं और के भी सामने आए, किनके सामने आए? ध्रुव महाराज के सामने आए। जल्दी से ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए ध्रुव महाराज का पास टाइम आज पढ़ने का प्रयास करें। एकादशी बहुत स्पेशल होती है, जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पास टाइम बहुत लोगों को पता होगा, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का यही दिव्यता है कि अगर आपको पूर्ण रूप से पता भी, आपको ऐसा लगता होगा, आप हर बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर और समझ में आए।
तो अगर जिनको पता भी है, आप और समझने का प्रयास कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रकट ठीक है। बहुत बार हम लोगों को ये अनुभव भी नहीं होता क्या प्रकट। बहुत बार तो समझ में आ जाता है, अच्छा ये तो पता ही नहीं था। बहुत बार हृदय में इस प्रकार का भाव होता है कि हमको लगता है ये तो पता, परंतु उस दृढ़ प्रेम से नहीं पता। इनफैक्ट आज 7:15 क्लास में 3-4 लाइन थी। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई पढ़ करके कोई एक्सप्लेन कर दे कि उसका अर्थ क्या। 7:15 वाले जो ज्वाइन होंगे वो बता दें। आप लोग चाहेंगे तो ये एंड होने के बाद मैं दिखा दूंगा। तो 4-5 लाइनें आप पढ़ करके बता दीजिए क्या लिखा हुआ। हाईएस्ट लेवल पे समझ में नहीं आएगा और हाईएस्ट लेवल पे दिव्य प्रेम जागृत होगा। उच्चतम स्तर कृपया करके समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, दृढ़ता से पढ़े समझे। चलिए, हरे कृष्ण। राशि माता जी की। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। तात्पर्य: मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्णा, सुन रहे हैं? तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, भक्तों का हृदय इस प्रकार का होता है कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं शुद्ध भक्तों का है। आप समझिए, हम लोग भक्ति हरि, गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा से करते हैं और कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पे शुद्ध भक्तों के शुद्ध वैष्णव के श्रवण, उनके पास टाइम को श्रवण करके हमें क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, अगर हम सूर्य प्रकाश को देखें तो वही प्रकृति को देखेंगे जो सूर्य की प्रकृति है ना। शुद्ध भक्तों को देखेंगे तो वही देखेंगे है? जो कृष्णा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही देखते। बहुत लोग बोलते भी कि शुद्ध भक्तों से मिल करके कृष्णा के बारे में और पता चला और समझ में आया। कैसे आता है? क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की ही वाणी को तो रिपीट करते हैं। उनके पास अपना क्या है? स्वतंत्र कुछ। हरे कृष्ण। हंसा माता नहीं, एक और ओके, हंसा माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बच्चों में स्वाभाविक ऐसा बोध होता है कि एक जब माता या पिता से प्रेम पाना चाहे तो दूसरा भी चाहता है कि मुझे भी प्रेम करे। ये जो भी प्रेम का प्रकटीकरण है, ये अशुद्ध है भौतिक जगत में और अपूर्ण भी।
परंतु देखिए सबको ही है ना, हर स्थिति में प्रेम ही पाना चाहते हैं। तो जब प्रेम ही पाना है तो भगवान से क्यों नहीं पा लेते? देखिए ध्रुव महाराज बताते हैं कि भौतिक जगत में पाना चाहोगे तो कष्ट मिलेगा, है? फिर भगवान से पाने जाते हैं, मिल जाता है प्रेम, है? अच्छा, आगे क्या हुआ? हरे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तात्पर्य, निस्संदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री भाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिकार लाभ उठाती है। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो एक देखिए लोग है ना समझते नहीं है, और इसीलिए क्या होता है कि शास्त्र को समझे बिना लोग उस भाव को टॉलरेट भी नहीं कर सकते। स्वीकार करना तो बहुत दूर, टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग और धूर्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि रामचरितमानस में कुछ चौपाई लिखी हुई है जिसका अर्थ ये होता है, जिसका अर्थ ये। देखिए मूर्खों की गोष्ठी में कोई ज्ञानी नहीं है। जहाँ पे मूर्ख भरे पड़े वहां पे कोई ज्ञानी नहीं है, और मूर्ख अपने मत से कोई भी शुद्ध बात को बता नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है कि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमेशा संयमित रखना चाहिए। देखिए होना तो ये चाहिए था कि पुरुष को दिव्य ज्ञान में दृढ़ रहना चाहिए था और माताओं को मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। परंतु आपने अपने जीवन में भी देखा होगा क्या, अक्सर देखिए, कोई एक्सेप्शन है तो प्लीज बता दीजिए, मेरे को एक्सेप्शन बता दीजिए। और देखा है तो यस बोल दीजिएगा, देखा है तो यस बोल दीजिएगा। एक्सेप्शन होगा तो ई लिख दीजिएगा या बोल दिएगा एक्सेप्शन, कुछ भी। अपवाद होगा तो बता दीजिएगा। क्या माताएं ही अधिक भक्ति करती, ऐसा होता है? माताएं ही अधिक भक्ति करती, पुरुष कम भक्ति करते। भौतिक जगत में, जिस जगत में हम लोग देखें, यस, पुरुष बहुत कम होते हैं, बहुत अपवाद होते हैं, बहुत ही कम, बिरला होता है। 10 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 1, 20 में से 1। माताएं ही अधिक भक्ति करती। आप समझिए ऐसा क्यों? देखिए माताएं जो होती है वो सरल हृदय की होती है, और जब भक्ति अच्छे से करती है तो मूर्ख भी अच्छे से बन जाता है। ये बात भी सही है। वो निर्मल हृदय की है ना, उनको कोई मूर्ख बनाएगा तो मूर्ख भी बन जाएंगे। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, उनको कोई मूर्ख बनाया ना, आपस में माताओं को, है? माताओं को मूर्ख बनाया, बहुत आसानी से मूर्ख बन जाता है ना? तो देखिए क्या होता है,
जो इतना सरल हृदय का होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। अब स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि पुरुष तो गलत रास्ते चल रहे, माताएं सरल हृदय होने के कारण भक्ति को स्वीकार कर ले रही है, परंतु जो पुरुष हैं वो तो अपने अहंकार में स्थित हो रहे हैं और सत्य से तो दूर, शास्त्र पढ़ते नहीं है, समझना नहीं है, तो वो अपने आप को सही जगह नहीं लगा रहे। तो माता का ऐसा भाव होता है कि वो ईर्ष्या करती है, अपना लाभ उठाती है। आप लोगों ने इनफैक्ट देखा भी होगा, अभी जो दंपत्ति कोई जुड़े हों, बहुत सारे दंपत्ति भी जुड़ते हैं ना, वो देख रहे होंगे, हैं, अपनी पत्नी की तरफ देख रहे होंगे और बोलेंगे, हाँ हाँ तुम भी ऐसे ही लाभ उठाती है। जब फायदा होता है ना, है, तुम भी ऐसे ही, कभी कभी हम देखते हैं, अ, मुझ से तो कभी कभी बोलेंगे, परंतु होता तो हमेशा ही लाभ उठा लेती है ना? होता है ऐसा। देखिए उनका भाव है ना? किसी भी किसी भी योनि का एक भाव होता है। जैसे जो शेर होता है ना, उसमें दयालु भाव स्वाभाविक रूप से कम होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि कोई शेर दयालु ना हो, जरूरी नहीं है, परंतु अक्सर ऐसा होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज होगा, करीब करीब हमेशा होगा कि वो दया नहीं दिखाएगा, किसी पे दया नहीं दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्त्री का भी ऐसा भाव। तो आप लोग जो यहाँ पे हैं वो सभी एक्सेप्शन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो भक्त होते हैं वो सभी से ऊपर होते हैं। कोई भक्ति करता रहेगा, है? आज ही मैं किन्हीं को बोल रहा था और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आप लोगों को भी, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, पहले से आपके हृदय में क्या चल रहा है। देखिए अगर कृष्णा आपको इस तरीके से स्वीकार कर ले तो ठीक, अन्यथा एक बात निश्चित रूप से होगी, एक बात निश्चित रूप से होगी, क्या होगी? आपका ये जो अहंकार है ना, हमको तो ऐसा लगता है, हम तो ऐसा चाहते हैं, ये चूर होगा। इसीलिए थोड़ी देर पहले बोल रहा था कचरे के डब्बे में डाल, क्योंकि ये जो अहंकार है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो वैसे ही करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, हमको तो ऐसा लगता है, ये सब चूर होगा, सब चूर होगा। और जब हृदय से ये निकलेगा, हमारे लिए तो बस कृष्ण ही इम्पोर्टेंट है, ध्रुव महाराज के हृदय से निकलने वाले, हमारे लिए तो कृष्ण ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, हमको कृष्ण ही बचा सकते हैं। और कृष्णा की वाणी लेकर के आते हैं गुरु, तो हमको गुरु ही बचा सकते हैं। अगर हमारे हृदय से ये बात निकलेगी तब तो हम बच जाएंगे, और अगर नहीं निकलेगी तो फेल्ड सैटेलाइट, फेल्ड मिसाइल है। सब कुछ किया और हमारा दृढ़ निश्चय ही नहीं है कि कृष्णा बचा लेंगे, तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा भी आते हैं। कृष्णा के लिए सेवा ही नहीं किया तो कृष्णा धाम जाकर के क्या करेंगे, समझ? तो हमारा दृढ़ निश्चय इस प्रकार का होना चाहिए, कृष्णा बचा लेंगे। और जब आपका निश्चय ऐसा होगा तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे। कृष्णा छोड़ते हैं क्या? कृष्णा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हम ही कृष्णा को नहीं चाहते, हम ही कृष्णा को नहीं, कृष्णा हमारा हाथ नहीं छोड़ते, कभी ऐसा नहीं होगा कृष्णा को छोड़, हम कृष्णा को छोड़ सकते हैं, कृष्णा को नहीं छोड़। ठीक उसी प्रकार से हम गुरु को छोड़ सकते हैं, गुरु हमको नहीं छोड़े, गुरु हमको नहीं छोड़े। हाँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, जब हम लोग ये बात करें कि गुरु हमको नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी बात सही है कि हम लोग बहुत बार है ना,
अपराध इस प्रकार का कर लेते हैं कि हमारे को अब गुरु की वाणी स्वीकार्य ही नहीं होती। हम लोग उस लेवल तक पहुँच जाते हैं। अब गुरु की वाणी स्वीकार्य ही नहीं। अब बोलिए जो बोल। तो अब गुरु स्वीकार कर भी लें, तो आप गुरु की बातों को अस्वीकार करेंगे, तो इवेंचुअली वही होगा कि गुरु अस्वीकार्य हो जाए। तो फिर इस पथ से तो अब कृष्णा के पास नहीं जाएगा। अब दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। ये वाला रास्ता अब नहीं जा रहा, क्योंकि आप रास्ते पे चलना नहीं चाह रहे। परंतु ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव महाराज के साथ बुरा तो हुआ, परंतु देखिए क्या होता है। ओके, चलिए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तात्पर्य: सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता पात्रता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, लोग किस प्रकार से क्लेश करते हैं। लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि किसी का कोई हित हो जाए। जो गुरु होते हैं, जो कृष्णा होते हैं, वो ठीक उल्टा। चैतन्य महाप्रभु ठीक उल्टा। अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ठीक उल्टा करते हैं। क्या? सभी को कृष्णा प्रेम प्रदान करते हैं। फिर से वही बात, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को तो अस्वीकार कर सकते हैं। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हम तो नहीं जपेंगे। हम कृष्णा को तो अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु हमारे कृष्णा को अस्वीकार कर देने से कृष्णा क्या हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में विद्यमान है, क्या हमको छोड़ करके चले जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु क्या कृपा करना बंद कर देंगे? हम जगाई मदाई बन जाए? चैतन्य महाप्रभु क्या, नित्यानंद प्रभु क्या कृपा करना बंद कर देंगे? हम गुरु को तिरस्कार कर देंगे, गुरु क्या अस्वीकार कर देंगे? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक शिष्य को भी अस्वीकार नहीं किया, परंतु लोग कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को अस्वीकार कर दिया। लोग कर सकते, गुरु नहीं कर सकते। गुरु के पास वो हृदय ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है सब कोई यहाँ पे संघर्ष कर रहा है और सभी को कृष्णा धाम तक हाथ पकड़ के ले जाना ही उनका लक्ष्य। वो अपने लक्ष्य से विहीन कैसे हो, बीच में कैसे छोड़? वो नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा का पुत्र है, फिर भी वो अस्वीकार कर रहे हैं। लोग इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से ऑथोरिटी बन करके अस्वीकार करते हैं। देखिए, इसीलिए हमको कृष्णा की कृपा चाहिए, हमको गुरु की कृपा चाहिए, हमको वैष्णव की कृपा चाहिए। प्लीज एकदम क्लियरली इस बात को जान लीजिए, जिसके भी ऊपर हरि गुरु और वैष्णव की कृपा है, उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर दे, सब कोई तिरस्कार कर दे, घर से निकाल दे, लात मार, वो फिर भी बच जाए। आप लोगों के साथ भी निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी ना किसी छोटे ना छोटे, बड़े ना बड़े रूप से ऐसा हुआ ही होगा।
हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा इस प्रकार से अनुभव हुई होगी, पूरी दुनिया आपका तिरस्कार कर दे, फिर भी आपको कोई अहित नहीं हुआ, बुरा होने वाला भी बुरा नहीं हुआ। परंतु हम क्या करते हैं, हम अस्वीकार कर सकते हैं। सब कोई के साथ हुआ, निश्चित रूप से हुआ। मुझे बहुत डिवोटीज मालूम, कृष्णा के कई शब्दों के ऊपर वो आक्षेप लगाते थे। आज के दिन में इतना दृढ़ता से कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास करते, आक्षेप लगाते थे, बोलते थे ये तो पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं है। हम कृष्णा को अस्वीकार कर सकते, परंतु कृष्णा क्या प्रेम करना अस्वीकार, कृष्णा क्या प्रेम करना कम कर देंगे? कृष्णा हमको अस्वीकार नहीं करता। बड़ा दिव्य प्रेम, बड़ा दिव्य प्रेम। पूरी दुनिया हमें ठुकरा दे, कृष्णा नहीं ठुकरा। कृष्णा के पास वो हृदय ही नहीं है, हृदय नहीं, क्या ठुकराएंगे? हरे कृष्णा। श्री श्याम माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। तात्पर्य, नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्व का यह दूसरा वक्तव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक्चुअली में आत्मा की स्थिति भी यही, आत्मा शुद्ध रूप में पूर्ण शुद्ध है? वास्तविक रूप में आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गंदगी नहीं। परंतु होता कैसा है, वो देखती है बाहर की द्वेष। अभी तक देखिए ध्रुव महाराज में थोड़ी सी भी बुराई नहीं, परंतु वो देखते हैं ये कैसे हो गया, और अब उनको ये दर्द, ये चोट पहुंचेगा। भौतिक जगत में तो यही है। हमको इस प्रकार का जगत ही क्यों चाहिए जहाँ पे द्वेष भी हो? हमको इस प्रकार का जगत ही क्यों चाहिए? हमको क्यों स्वीकार्य है? एक्चुअली में अगर हमने जेल जाना स्वयं स्वीकार कर लिया, हम जेल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे चले जाएंगे, उसके बाद जेल में जो होता है उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या होगा? है ना? ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक जेल में आने के बाद हम रिस्पॉन्सिबल, हमारे साथ कुछ बुरा हो, है ना? परंतु फिर से वही बात, अभी नारद मुनि आएंगे, लोग तो संघर्ष करते रहते हैं, गुरु बोलते हैं ना ना हम नहीं स्वीकारते, आप संघर्ष कीजिए, आप खुद अपने प्रयास से संघर्ष कर सकते हैं, हम नहीं स्वीकारेंगे, चलिए निकलिए। गुरु महाराज को नारद मुनि अभी मार्ग प्रशस्त करेंगे, चलिए निकलिए यहाँ से। लोग संघर्ष को स्वीकार कर सकते, लोगों के पास विकल्प तो है। चलिए ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें
तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तात्पर्य, सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली मालूम है क्या, लोग यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, हैं? नाम के बल पे पाप करना, ये भी है, ये भी नाम के बल पे पाप करना। अगर किसी को कृष्णा ने कोई भी स्थान प्रदान कर दिया हो, चाहे वो उच्च स्थान हो, यहाँ पे कोई उच्च स्थान तो नहीं है, हैं? ये सुरुचि का कोई उच्च स्थान तो नहीं है। अब राजा उनको एक उच्च स्थान देते थे, वो अलग स्थिति है, परंतु कोई उच्च स्थान तो नहीं है। सुनीति भी राजा की पत्नी थी, सुरुचि भी राजा की पत्नी थी, उच्च स्थान तो नहीं हुआ सुनीति सुरुचि का, परंतु कोई उच्च स्थान में भी रख दिया गया। भगवान ने किसी को उच्च स्थान पे रख दिया। अब कोई दूसरा बोले, जाओ भगवान से परमिशन लेकर के आओ, हैं? जाओ भगवान को प्रसन्न करो, हैं? तो क्या है, वो अपने इस पोजीशन पे अहंकार कर रहा है, अपने इस पोजीशन पे अहंकार कर रहा है। जय और विजय इस प्रकार से नहीं कर रहे थे, वो अपने पोजीशन पे अहंकार कर रहे थे। वो तो इस प्रकार की स्थिति बनानी थी कृष्णा को कि कृष्णा युद्ध युद्ध के रस में, युद्ध का आनंद लेने, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा लोक में तो सभी कृष्णा से प्रेम करते हैं। कृष्णा को दूसरा स्वाद चखने के लिए मन करे तो क्या करे, वो जय विजय को अपना शत्रु बना दे और जाकर के युद्ध का आनंद ले। ये भी एक रस है। तो जय विजय इस प्रकार से द्वेष नहीं किए थे, जाओ कृष्णा से चारों कुमारों को, जाओ जाकर के कृष्णा से परमिशन, परंतु उन्होंने बोला कि कृष्णा ने हमें ऐसी परमिशन नहीं दी, अब मुझको इस प्रकार का अनुमति नहीं है। परंतु समझिए, इसी प्रकार की स्थिति बन गई थी। तो हुआ वहां पर भी यही, यहाँ पे भी यही। वहां पे ऐसा नाम अपराध होता हुआ प्रकट हुआ, तो देखिए क्या हुआ। कुमारों ने, ब्रह्मा के पुत्रों ने श्राप दे दिया। ये भी नाम के बल पे पाप कर। कृष्णा ने कोई स्थान दे दिया, जाओ नारायण से परमिशन, जाओ नारायण को प्रसन्न करो, ये गलत। भगवान ने किसी को भी उच्च स्थान दे दिया, तो उसे विनम्र रूप से इस बात को समझना चाहिए कि कृष्णा ने प्रदान किया, हमारा क्या अधिकार बनता है। ये सुरुचि राजा की पत्नी बने, एक कृष्णा ने इस प्रकार का विधान बना दिया ना। अगर कृष्णा इस प्रकार का विधान नहीं बनाते तो इनकी ये स्थिति कैसे होती। इस प्रकार का इनकार करना, इस प्रकार का द्वेष करना, एक्चुअली में भगवान की स्थिति से द्वेष करना। वही भगवान जिसने सुरुचि को इस प्रकार का पोजीशन प्रदान किया, उसी भगवान ने ध्रुव महाराज को भी भेजा है। उनने अपना पोजीशन तो स्वीकार कर लिया, परंतु जब ध्रुव महाराज को उनका पोजीशन देने का बात आया तो द्वेष में स्थित हो।
लोग भौतिक लाभ पाने के बाद द्वेष करते हैं। कोई भी भौतिक लाभ मिल जाता है द्वेष करते हैं। तो हमको करना क्या है? अगर हम हमेशा इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमको जो भी प्रदान किया गया ये कृष्णा की हेतु की कृपा है, गुरु की हेतु की कृपा है, वैष्णव की हेतु की कृपा है, तो हम हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे। नहीं तो हमको अहंकार आ जाएगा, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, कुछ भी हो। उस स्थिति में हम भगवान को अस्वीकार करने लगे। धीरे धीरे हम भगवान को ही अस्वीकार कर देंगे, है ना? हर बार यही है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके लिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हैंड रेज जल्दी। राघव प्रभु जी हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की भगवद गीता श्रीमद् पतंजलि की हरि भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो कृपया पूछिए। हरे कृष्ण, प्लीज पूछिए, कुछ भी पूछना। यस, कोई भी जिज्ञासा। हाँ? कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। यस, नहीं पूछना है। चलिए तो फिर कीर्तन सुनते हैं। बहुत अमेजिंग कीर्तन है, ठीक है। आप जानते हैं 7:15 पे जो ज्वाइन किए, मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही डीप मेडिटेटिव है, तो सुनते जा सकते हैं बहुत बहुत देर तक, ठीक है। तो यस, सुनते हैं। और किन्हीं की अगर जिज्ञासा हो तो वापस से वही रूल 10:20 तक रहे तो चैट पे लिख दीजिएगा, बिल्कुल आंसर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नहीं तो फिर सब कुछ चैंटिंग कीजिए और कीर्तन सुनिए, बहुत अमेजिंग कीर्तन। 10:30 तक की नहीं, आज एकादशी 12 बजे तक तो कीर्तन चलेगा, ठीक है। 12 बजे तक तो चलेगा, ठीक है। यस, तो चलिए शेयर करते कीर्तन और चलिए सब कुछ सुनते हैं। हरे कृष्ण। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात है, हमको मूर्ख नहीं बनना है। भक्त कोई मूर्ख नहीं होते। इनफैक्ट कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भक्त अति चातुर, भक्त सबसे समझदार। तो हमको मूर्ख नहीं बनना है।
कोई अगर चीट करे तो हमको चीट होने का वो एक थ्योरी है ना, बहुत दिन हो गए वो बात बोले हुए, आज फिर से बोलते हैं। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे, तो एक थ्योरी है ना, दूसरा गाल आगे कर दो तो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ ही पड़ेगा, है ना। हाँ, ये नहीं होगा, दूसरा गाल आगे कर दो दूसरे गाल पे थप्पड़ नहीं पड़ेगा, तो दूसरे गाल पे थप्पड़ ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं मूर्ख लोगों का साथ दीजिएगा तो मूर्ख हो जाइए। देखिए मैं नहीं बोलता, अब जिसकी थ्योरी हो जाने। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, बड़े से बड़े महात्मा, सो कॉल्ड महात्मा। अब समझिए, लोगों के नाम के आगे महात्मा लग जाता, परंतु महात्मा महान आत्मा बनेगा। महापुरुष बोल दीजिए, पुरुष बोलिए, आत्मा कहाँ से, महा आत्मा कहाँ से? ठीक है, लोग बना देते हैं, लोग बना देते। देखिए समझिए बात को, करना क्या है। कोई अगर मूर्ख बनाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको उसके रास्ते से सही हट जाना कि हम मूर्ख ना बने। दूसरा, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना भक्ति में लगिए ना। कोई आपको चीट करने आ रहा है, आपको चीट नहीं होना, गाना नहीं। अब बाकी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आपका कैसे क्या संबंध है उससे? ठीक है, उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। हाँ, अगर आप कुछ बदल सकते हैं तो डेफिनेटली बदलिए, कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई चोरी कर रहा है और आप पुलिस को बता करके चोर को पकड़वा सकते हैं, पकड़वा दीजिए। परंतु आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप इस बात में चिंतन कर रहे हैं, आतंकवादी लोग बहुत बम धमाके करते हैं, ये क्या, ये तो मूर्खता है ना। लोग समाचार सुनते हैं और लोग करते क्या है, उस पर कुछ कर तो सकते नहीं है, फिर उतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आप जो कर सकते हैं आप वो कर लीजिए, मूर्ख नहीं बनना है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक बात और बोलते हैं, हम लोगों को समय का सदुपयोग करना है, समय बर्बाद नहीं करना। हमारा समय उनके लिए नहीं होना चाहिए जो खुद ही भौतिक वेदनाओं से संघर्ष किए जा रहे हैं। इट्स ओके, उनको जो करना है वो करने दीजिए, आप अपना रास्ता देखिए, आप अपना हित देखिए, अब बिल्कुल ठगाइए मत, अपना प्रयास कीजिए बचने का। ये नहीं करना है कि कोई ठग रहा है तो ठगाने दीजिए, ना, हमको पहले बचना है कि वो ठगाना चाहिए। देखिए समझिए, अगर आपका धन ठग रहा है तो आप धन कृष्ण के लिए लगाइए ना, उस ठग को क्यों दे रहे? आपका समय ठग रहा है तो समय कृष्ण के लिए लगाइए ना, उस ठग को क्यों दे रहे? तो कुछ भी उस ठग को क्यों दीजिएगा, कैसे दे दीजिएगा? आपका सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के लिए लगाइए, समय कृष्ण का है। आप इतना देर उस ठग के बारे में सोचिए, कृष्णा के बारे में। कीर्तन सुनिए, कितना अच्छा कीर्तन है, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा कीर्तन। चलिए चैंटिंग करता हूँ कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जिज्ञासा बहुत अच्छा है कि जो लोग भक्ति में हैं उनको तो धाम जाने का अवसर मिलता नहीं है, और जो लोग भक्ति में नहीं है, भक्ति करना नहीं चाहते हैं, वो धाम चले जाते हैं। आप समझिए इस बात है। कोई धाम दर्शन करने चला जाए, धाम विजिट कर ले, बारंबार धाम आ जाए, कितना ही धाम का विग्रह का दर्शन कर ले, कोई टेम्पल में ही बैठ जाए, टेम्पल छोड़ेंगे नहीं तो क्या भगवत धाम चला जाए? देखिए धामवासी को बहुत अच्छा, कृपया धामवासी को निम्न मत जानिए। अभी बताया था, कल परसों ही बताया था, निम्न क्यों नहीं जानना, पता नहीं कौन कौन भाव में हो, है ना।
धामवासी को निम्न मत जानिए। बहुत ऊँचे-ऊँचे भाव में हो सकते हैं, है ना? परंतु ऐसा नहीं है कि धाम में बस आ जाने से वो तो भगवत धाम चले जाएँगे। जब बोले कि वृंदावन में रहने से मुक्ति मिलती है, तो वृंदावन के भाव में रहने से वृंदावन में रहने से मुक्ति मिलती है ना। अब रहेंगे तो वृंदावन में, हैं? और भाव रखेंगे भौतिक कामनाओं का, तो वृंदावन में कहाँ है? हैं? लोग भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का कार्य कर सकते हैं ना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का कार्य किए ना, नहीं किए? तो कोई और हम लोग भी बहुत आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भी हैं? भगवान से द्वेष किए ना, भगवान से द्वेष किए ना, तभी इस भौतिक जगत में है ना। हैं? भगवान से द्वेष किए तभी तो इस जगत में। जरूरी नहीं है कि धाम चले जाएंगे तो शुद्धि हो जाएगी, है ना? आज बहुत लोग होली में आते हैं, धाम आते हैं, बहुत भीड़ बढ़ जाती है, परंतु क्या सब भक्ति करने आते हैं? सबका लक्ष्य भगवान ही होते हैं, हैं? समझिए इस बात। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन वो भाव है जहाँ पे हम सतत हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है वृंदावन और बाकी धाम में जो बस धाम आने से पवित्रता मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। धाम आने से हम शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत बार उल्टा होता है, बहुत बार ठीक उल्टा होता है। धाम आने में हमको अहंकार आ जाता है, एक बार धाम आ गए ना फिर अहंकार आ जाता है। बहुत बार ठीक उल्टा हो जाता है, धाम आकर के हम अपराध कर देंगे और भक्ति नाश हो जाएगी, समझ रहे? सपोज कि धाम आ गए, ब्रजवासी कोई है और शुद्ध हृदय में है, हम जाकर के उसके प्रति अपराध कर दें, बताइए भक्त रहेंगे क्या? भक्त रहेंगे? हैं? समझ रहे? ऐसा नहीं है कि धाम बस पहुंच गए ना तो हो जाएगा भक्ति। हम्म। ये बस बोलते हैं, कहते हैं जब तक बुलावा भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक नहीं। एक बात बताइए, स्वतंत्र इच्छा भी तो होती है ना। कोई द्वेष करते करते भी भगवान के धाम तो गेट खटखटाने तो जा ही सकता है? उस हृदय में कभी नहीं रहेगा, उस हृदय में कभी नहीं रहेगा, पर भगवान के धाम आकर के यहाँ पे हुड़दंग तो मचा सकता है। अभी होली में बहुत लोग मना करते हैं आप बाहर भी मत निकलिए, सावधानी पूर्वक निकलिए, परंतु वहां पे भी ऐसा होता है कि आज होली में न चाहते हुए रंग रंग के समय चले गए। अब बहुत लोग हैं, हाँ, कि बस वैष्णव ड्रेस, हाथ में माला देख करके ही सम्मान देने लग जाते। ठीक है, ऐसे लोग होंगे, परंतु बहुत सारे दूसरे प्रकृति वाले लोग भी। ऐसा नहीं है कि कोई धाम आ गया तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग एक्चुअली में आते ऐसे ही कि सालों भर पाप करेंगे, धाम जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, फिर से पाप कर्म शुरू। जानते हैं ना ऐसे लोगों को? हरे कृष्णा। ऐसे लोगों को जानते हैं ना? हैं? पाप करते रहेंगे, नाम जप करना नहीं है, भक्ति करना नहीं, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है। साल में 6 महीना में इस टाइम उस टाइम एक बार वृंदावन चले जाएंगे, इस टाइम जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, इस टाइम मायापुर चले जाएंगे। उससे क्या शुद्धता मिल जाएगी, उससे भगवान मिल जाएंगे। फिर तो एक काम करते हैं,
बाकी सारा काम छोड़ते हैं, टूर एजेंट बन जाते हैं, टूर करा देते हैं भाई। वृंदावन आइए, जगन्नाथपुरी जाइए, मायापुर जाइए, हो गए शुद्ध। भक्ति करना क्या है? कल से भक्ति मत करेंगे, बस घुमा देते हैं, समझ रहे? जरूरी नहीं है कि धाम बस आ जाने से ही कोई शुद्ध हो जाए। अपराध कर लेते हैं, बहुत लोग अपराध कर लेते हैं, ठीक है। और असलियत ये है, जब तक कृष्णा, अब ये जो आप बात बोल रही है कि जब तक भगवान नहीं बुलाते वो, तब तक उनको धाम आने का अवसर नहीं मिलता। ये बात अगर सही भाव में देखा जाए तो एकदम सही है, परंतु जो कृष्णा की माने वो, अगर कोई अपने आप को अनक्वालिफाइड जाने, अनक्वालिफाइड हम ये जानते हुए कार्य करे, तब तो कृष्णा अगर कृपा करेंगे तभी जाएगा। परंतु जो भौतिक जमीन को जाने, आध्यात्मिक प्रकृति नहीं, भगवान की इच्छा नहीं, अब कैसे जान रहे? दूसरा तरीका क्या है कि वहां एक भूमि है, वृंदावन क्या है? भूमि है, और हमको उस भूमि पे पैर रखना है। वृंदावन क्या है? पाप नाश करने का एक जगह है, हमको जाना उस जगह पाप नाश करना है। तो भक्ति करने थोड़ी ना, जैसे भौतिक लाभ पाते हैं वैसे ही लाभ पाना चाह रहे हैं। देखिए, आप भगवान को जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। आप धाम में भगवान के शुद्ध भक्ति करना चाहेंगे तो शुद्ध भक्ति मिलेगी, और धाम में जाकर के पाप करना चाहेंगे तो पाप मिलेगा। बहुत लोग पाप करते हैं, बहुत लोग पाप करते हैं। इनफैक्ट असलियत ये है कि शुद्ध भक्ति करने का प्रयास बहुत विरला ही कोई करता है, बहुत विरला कोई करता है। बाकी सब तो गलत मार्ग पे अपने अपने मत अनुसार, इच्छा अनुसार ही जो मन कर जाए वो भक्ति कर रहे हैं। तो संभल करके रहिए, ऐसे इस प्रकार के मत से थोड़ा सा बच करके रहिए, है ना? स्वतंत्र इच्छा से हम भौतिक रूप से वृंदावन नामक भूमि का, भूमि पर तो जा सकते हैं, परंतु जब तक भगवान की इच्छा नहीं होए, हम वो हृदय लेकर के वृंदावन धाम को नहीं जा सकते। और हमेशा अपने आप को ये जानना चाहिए कि हम क्वालिफाई होए तभी तो जाएं, ऐसे कैसे जाएं? जिन जो जाते हैं उनको जाने दीजिए, आप कृपया उनके बारे में चिंतन मत कीजिए। फिर से वही बात है जो प्रज्ञा माता जी ने पूछा, जो गलत कर रहे हैं उनको गलत करने दीजिए। आप कुछ सुधार सकते हैं, आप सुधार सकते हैं, आप अपने आप को सुधार सकते हैं ना, सुधारिए। दूसरों को सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते ना, कृपया मत सुधारिए। आपको बस यही जानना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना है, इस स्थिति में मैं क्या करूँ, लोग भटक रहे हैं, मैं क्या करूँ? आप कृष्णा का प्रेम और वितरित कीजिए, लोग को भटकने दीजिए, ठीक है? पूर्ण कोशिश कीजिए। आई होप सभी को आंसर हुआ। अगर भाई एनी चांस किसी को आंसर नहीं हुआ तो कृपया फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए कीर्तन वापस से स्टार्ट करते हैं। अब 12 बजे तक कंटिन्यू होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन बाकी रहे तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो प्लीज बता भी दीजिएगा कि आंसर हो गया, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा क्वेश्चन, क्योंकि मैं जिस भाव से बोला आपको वो भाव समझ में आया, तब तो आपको आंसर हुआ ना। अगर नहीं आंसर हुआ तो प्लीज पूछिए, पूछते रहिए, ठीक है? चलिए कीर्तन सुनते हैं, और ये 12 बजे तक कीर्तन चलेगा, सब कुछ सुनिएगा। अब
ऑफिशियली जो एंड करने वाला होता है यहीं पे एंड कर देते हैं। कीर्तन कंटिन्यू। प्लीज सब कोई कीर्तन सुनिए ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्ण। कीर्तन सुनिए, चैंटिंग